हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की जगह हमने पढ़ा था पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू डायपोल्स, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था किसी पॉइंट पर द्विध्रुव के कारण विभव का मान, और वो क्या निकाला था हमने, फाई बराबर के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर। पी क्या है आपका, डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू डी। यदि अगर हम ये मान लें कि Z एक्सिस, फिगर को ध्यान से देखिए, माना कि Z एक्सिस के अनुदिश जो आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है O पर स्थित विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर एक पॉइंट P है। आर दूरी पर क्या है, एक पॉइंट P है। अब आप देखो इसके अंदर ये O पॉइंट है, इसके दोनों ऊपर नीचे आप देखिए A और B दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। एक पे प्लस Q चार्ज से हमने डिफाइन किया और एक को माइनस Q, तो ये मिलके आपका क्या बन गया, ये दोनों चार्जेस डायपोल जो कि एक दूसरे से d डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो O से दोनों की दूरी d/2 होगी, और इस O पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर इस डायपोल की वजह से, इस विद्युत द्विध्रुव की वजह से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विभव हमें पता है। अब आप ये देखो कि ये जो द्विध्रुव है और जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, ये दोनों ही XZ प्लेन में सिचुएटेड है। तो इसका मतलब जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, X और Z। P पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, X और Z। तो R बराबर क्या हो गया, √(x² + z²। अब इसी में आप cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब ये जो हमने P से एक लाइन ड्रॉ करी है x एक्सिस पे, इसकी लेंथ मान लिया हमने z है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि z बटा √(x² + z², एंड साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका कितना है, OX, x/√(x² + z²। क्योंकि ये आप देखो z से आपका कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जो cos होगा वो साइन हो जाएगा और जो साइन होगा वो cos हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P KP Z x² + z², KP cos थीटा। तो हमने इसकी वैल्यू इस तरीके से हमने पुट कर दी। अब आप देखो कि जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, z/√(x² + z²। तो cos थीटा की वैल्यू हमने पोटेंशियल में पुट कर दी, तो ये पोटेंशियल क्या बन गया, kpz/√(x² + z²। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, E बराबर -(del⁵). तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर क्या हो गया, EP बराबर -gradient(φ), यानी कि -I∇φ/∂x + J∇φ/∂y + K∇φ/∂z। तो ये तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब इसमें आप देखिए
एक्स कंपोनेंट ऑफ ई एट पी क्या होगा, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेवा फाइव बाई डेवा एक्स, वाई कंपोनेंट है ही नहीं इसके अंदर, पहले हम एक्स की बात निकालते हैं, ई एक्स बराबर माइनस डेवा फाइव बाई डेवा एक्स, फाइव बराबर क्या है हमारे पास, के पी जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, क्योंकि हमने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी है। तो डेवा फाइव बाई डेवा एक्स क्या आ गया, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पहले पावर हटेगी, नेगेटिव साइन आ गया -3/2 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द होल पावर 5/2 इंटू 2x। तो ई एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3kpz x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द होल पावर 5/2। अब हमें मालूम है साइन थीटा बराबर क्या है, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर क्या है, z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 कर सकते हैं आप इसको। तो ई एक्स बराबर क्या आ गया, 3kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, बिकॉज आर बराबर क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ई जेड बराबर माइनस डेवा फाइव बाई डेवा जेड, तो वो वैसे ही फाइव की वैल्यू हमें पता है, के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और कॉस और साइन की फॉर्म में रखेंगे तो ई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन आर क्यूब। फाइव जो है वाई पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए डेवा फाइव बाई डेवा वाई बराबर क्या होगा 0 और ई वाई बराबर क्या होगा 0। तो ई एक्स आ गया हमारे पास 3kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ई जेड आ गया हमारे पास kp 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन आर क्यूब, और ई वाई आपके पास क्या आ गया 0। अब आप देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। अब ई वाई बराबर क्या है 0, तो ई का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आ गया, रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई एक्स एंड ई जेड, 3kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp बाई आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। kp बाई आर क्यूब आप बाहर निकाल सकते हैं दोनों स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बच गया अंदर, 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। तो kp बाई आर क्यूब 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको खोलेंगे 9 कॉस 4 थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 टू द होल पावर 1/2। इन सब को जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई, kp अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 टू द होल पावर 1/2। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो ई पी बराबर क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, के पी बराबर आर क्यूब के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यदि वो अल्फ़ा एंगल बना रही है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब आप इस फिगर को देखिए, डायरेक्शन अल्फ़ा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ई जेड बाय ई एक्स। तो ई जेड कितना है, के पी बाई आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा क्या बच गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप इस इक्वेशन नंबर 4 से देखिए, ई पी बराबर के पी अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। डायपोल के कारण किसी पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके होती है,
inversely proportional to the cube of the distance 1 upon r cube. The intensity of electric field due to an electric dipole is inversely proportional to the cube of the distance. डिस्टेंस के क्यूब के व्यतुक्रमानुपाती होती है. अब आप देखिए, अगर हम इसमें डाइपोल के एक्सिस पर स्थित बिंदु के लिए क्या होगा, अगर वो पॉइंट जो है आपका डाइपोल के एक्सिस पे हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री. जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया वो तो 0 डिग्री हो गया. तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, साइन थीटा की हो गई 0, तो ई एक्स आपका 0 हो गया और ई जेड की वैल्यू क्या आ गई 2 kp बाय आर क्यूब. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया 2 kp बाय आर क्यूब के कैप. अब अगर हम लें थीटा बराबर, एक पॉइंट तो आपने थीटा 0 ले लिया. अब अगर हम 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर फॉर अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी कि उसके निरक्ष पर थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो ई एक्स बराबर क्या आएगा आपके पास, कॉस 90 बराबर 0 होता है तब भी एक्स बराबर 0 आएगा और ई जेड बराबर क्या आ जाएगा माइनस के पी बाय आर क्यूब. तो माइनस के पी बाई आर क्यूब हो गया. तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो इस समय क्या हो गया माइनस के पी बाई आर क्यूब और एक्सिस पे क्या होगा 2 kp बाय आर क्यूब. तो ये तो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रैक्शन ऑफ डाइपोल्स विद एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सम विद्युत क्षेत्र में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रैक्शन देखते हैं. तो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण. फिगर को देखो आप ध्यान से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शंस दिखा रखी हैं, सम विद्युत क्षेत्र है. तो सम विद्युत क्षेत्र में किस तरीके से बल लगता है ये हम देखते हैं. मान लीजिए, फिगर को ध्यान से देखो, लंबाई d का एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में स्थित है. AB क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल D दोनों के बीच की दूरी कितनी है D है और किसी सम विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है. A पर माइनस Q है चार्ज और B पर प्लस Q चार्ज है और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस है वो विद्युत क्षेत्र E से थीटा एंगल बना रही है. विद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन से क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है. ध्यान से देख लीजिए आप, फिगर में बिल्कुल क्लियर है. लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of length D be placed in a uniform electric field E. Charge minus Q is placed at A and the charge plus Q is placed at B. And the axis of the dipole, AB आपका डायपोल है, makes an angle theta with the electric field. बिल्कुल फिगर में क्लियर है. अब सम विद्युत क्षेत्र के कारण ड्यू टू इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, B पर जो आवेश स्थित है प्लस Q, उस पर क्षेत्र की ही डायरेक्शन में प्लस Q ही बल लगेगा. डायरेक्शन दिखा रखी है,
और जो ए पर स्थित आवेश है माइनस क्यू, उस पर क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। Force QE acts on the charge plus Q placed at B in the direction of the field, and a force minus QE acts on the charge minus Q placed at A in a direction opposite to the field. The resultant force acting on the dipole placed in the uniform electric field समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यकारी परिणामी बल क्या होगा? F बराबर QE माइनस QE, that is equal to 0. It means there will be no linear displacement of an electric dipole placed in a uniform electric field. अब उस पर काम करने वाला बल क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन नहीं होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब ये जो समविद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव हैं ए और बी पर समान परिमाण के बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लग रहा है और एक उसके अपोजिट में लगता है, जिसके कारण दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, जिसके कारण ये द्विध्रुव पर एक बल युग्म बना लेते हैं। द्विध्रुव पर क्या कर लेते हैं? एक बल युग्म बना लेते हैं, कपल प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी कोशिश क्या रहती है कि वो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश क्या रहती है? जो ए और बी पे फोर्स लग रहे हैं दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके कारण जो होता है इस डायपोल पर एक कपल प्रोड्यूस होता है, एक बल युग्म काम करता है, जो क्या करता है इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में उसके समानांतर लाने में प्रयत्न करता है। तो इस कपल का या इस बल युग्म का आघूर्ण, द मूवमेंट ऑफ दिस कपल और टॉर्क क्या होगा? मूवमेंट इसका कितना आएगा? आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल का परिमाण इनटू बलों की कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स into perpendicular distance between the lines of action of the force. अब magnitude of one of the force कितना है? बल का परिमाण कितना है? QE। बलों की दोनों कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो आप फिगर को देखिए, माइनस QE को हमने आगे बढ़ा दिया था AC डायरेक्शन में, और B को भी आप देखो लग रहा है दोनों में फोर्स, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये जो BC है, तो ये BC डिस्टेंस क्या है? जो कि D साइन थीटा है। आपको अगर फिगर ध्यान हो तो आप देखिए, तो D साइन थीटा आपके पास क्या आ गई? दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो गया? QE इंटू BC, और BC बराबर D साइन थीटा, तो ये क्या हो गया? QE D साइन थीटा। अब Q इंटू D क्या है? P डायपोल मोमेंट, तो टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क क्या करता है? This torque tend to rotate the electric dipole clockwise relative to the normal axis passing through the center O of the dipole. ये बलाघूर्ण विद्युत द्विध्रुव का जो सेंटर है O से गुजारने वाले लंबवत एक्सिस के सापेक्ष दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयत्न करता है। अब अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो टॉ बराबर P क्रॉस E फॉर मैक्सिमम टॉर्क, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। तो टॉ मैक्सिमम बराबर PE साइन थीटा, PE के बराबर हो गया। फॉर मिनिमम टॉर्क थीटा बराबर 0, यानी कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होना चाहिए। तो टॉ मिनिमम बराबर 0 आ गया। तो मैक्सिमम में तो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए विद्युत क्षेत्र के, और मिनिमम में क्या होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो ये तो है आपका विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर
बल आघूर्ण। अब वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो θ1 टू θ2 टो इंटू डी थीटा। तो आपका टॉर्क है, बल आघूर्ण है, और टी थीटा डी थीटा तक आप इस एंगल से घुमा रहे हैं इसको। तो टो बराबर क्या है, पी ई साइन थीटा। वैल्यू रख दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, पी ई माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 टू θ2, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पी ई बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस θ2 हमारे पास ये आ गया। अब फिर वही, यदि डायपोल को विद्युत क्षेत्र के समानांतर स्थिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत में ले जाएं, कहाँ से ले जाएं, डायपोल को विद्युत क्षेत्र के समानांतर यानी कि थीटा बराबर 0 पोजीशन से विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत यानी कि थीटा बराबर 90 ले जाएं तो θ1 बराबर कितना हो जाए 0 एंड θ2 बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री। इफ डायपोल इज ब्रॉट फ्रॉम पोजीशन पैरेलल थीटा बराबर 0 टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो वर्क डन क्या होगा, θ1 0 है, θ2 90 डिग्री है, तो W बराबर पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 90 दैट इज पी ई। अब यदि हम ये करें कि डायपोल को थीटा बराबर 0 की स्थिति से, पहले तो परपेंडिकुलर ले गए थे विद्युत क्षेत्र के, अब उसके विपरीत ले जाएं, यानी कि θ1 0 से पाई, थीटा बराबर 0 से अपन कहाँ ले जाएं, टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन क्या होगा, W बराबर पी ई कॉस 0 माइनस कॉस पाई, कॉस पाई इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 2PE। तो θ1 से θ2 घुमाने के लिए किया गया कार्य। अब आती है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में ये हमने देखा कि द्विध्रुव पर कोई भी परिणामी बल कार्य नहीं करता है, परंतु उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। परिणामी बल कार्य नहीं करता, टोटल फोर्स आपने देखा 0, QE माइनस QE दैट इज इक्वल टू 0, परंतु दोनों फोर्स डायपोल के ए पॉइंट पर नेगेटिव डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, बी पॉइंट पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो एक कपल प्रोड्यूस करते हैं और वो कोशिश करते हैं डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में लाने का। तो हमने ये देखा कि द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल नहीं कार्य कर रहा, परंतु उस पर एक बलाघूर्ण कार्य कर रहा है, उस पर एक टॉर्क लग रहा है जो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी उसके फील्ड के रिलेटिव ओरिएंटेशन से संबद्ध की जा सकती है। जब द्विध्रुव क्षेत्र के समानांतर होता है, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, और वो स्थायी संतुलन की अवस्था होती है। पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हमेशा किसी निर्देश स्थिति के सापेक्ष की जाती है और ये हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार करते हैं। अब हमारी यहाँ पर कन्वीनियंस क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के लिए क्षेत्र के सापेक्ष लंबवत स्थिति यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री को हम निर्देश स्थिति मान लेते हैं। तो इस क्षेत्र की दिशा से किसी अन्य कोण थीटा पर डायपोल रखने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हम निकालते हैं। ये हमने क्या बोला, डायपोल सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर परपेंडिकुलर पोजीशन दैट इज थीटा बराबर 90 डिग्री with respect to field is considered as convenient reference position. Therefore, keeping dipole at an angle theta to the direction of the field, its potential energy हम क्या होगी वो हम निकालना चाहते हैं। तो u बराबर माइनस रेफरेंस पॉइंट अपना थीटा बराबर 90 डिग्री है से थीटा,
क्योंकि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, जो जनरल डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि जो डायपोल सिचुएटेड है इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर परपेंडिकुलर पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू फील्ड इज कंसीडर्ड एज कन्वीनियंट रेफरेंस पोजीशन, ये हम मान चुके हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्षेत्र की दिशा से किसी अन्य थीटा पर द्विध्रुव रखने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, माइनस, क्योंकि हम 90 से थीटा की ओर ले जा रहे हैं, तो माइनस 90 डिग्री टू थीटा टो थीटा। तो वैल्यू रखेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पी ई साइन थीटा। मेजरमेंट थीटा का हम कैसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, और टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम मेजरमेंट के हिसाब से बात करें तो आपका टॉर्क क्या जा रहा है और किस तरह से आपका मेजरमेंट हो रहा है, तो जो हमने पहले फिगर देखा था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो u बराबर आपने क्या लिया था, u बराबर जो हमारी पोजीशन थी माइनस पी ई साइन थीटा आई थी हमारे पास में, तो u बराबर आपने इसमें वैल्यू रख दी, तो माइनस माइनस प्लस आ गया क्योंकि टो बराबर माइनस पी ई साइन थीटा है। तो थीटा का मेजरमेंट हमारा कौन सा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, और जो टॉर्क है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है। टो बराबर क्या है, माइनस पी ई साइन थीटा। तो u बराबर माइनस पी ई साइन थीटा। तो एनर्जी आपके पास किसके बराबर आ गई, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का क्या हो गया, कॉस, तो u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, दैट इज माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, व्हेन थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 होगी तो ये u बराबर माइनस पी ई, और मैक्सिमम कब होगी, व्हेन थीटा बराबर पाई, कॉस पाई माइनस 1 होता है, दिस इज प्लस पी ई। तो ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँगी ये व्हाट्सएप पे। थैंक यू।